प्यारे प्यारे बच्चों, धमाका क्लासेस में फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए दामोदर कोराय पुस्तक के सर्ग 3 के राजवैद्य का 5वां भाग लेके आए हूँ। ये अगले वीडियो में हम लोगों ने चौथे भाग को देख चुका था। चौथे भाग में हम लोगों ने क्या देखा था कि राजवैद्य जो है उसका कालकेतु अपने दरबार में उसको सुबह ही सुबह बुलाया था और राजवैद्य धुमा जो है अब भाटों के साथ राज दरबार में पहुंचा। इतना हम लोग चौथे वीडियो में देख चुके हैं। चलिए आज देखते हैं कि 5वें वीडियो में हम लोग देख रहे हैं 5वां भाग में कि आज राज दरबार में धुमा वैद्य और कालकेतु के बीच क्या वार्तालाप होता है, दोनों के बीच क्या प्रसंग चलता है और क्या घटना घटती है। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्ग 3 का राजवैद्य का भाग 5। देखिए कह रहा है कवि, भटियाली रागे भाट सब, भटियाली रागे भाट सब बकीता अपन बके लागल, नावा नावा गीत गाय कालकेतु फुलवे लागल। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे भट्ट किसको बोलते हैं। भट्ट किसको कहा जाता है? भट्ट होता है राज दरबार में राजा के मन को बहलाने के लिए, राजा के मन को फुसलाने के लिए, मनोरंजन के लिए कुछ गीत गाने वाला आदमी होता है जिसको हम लोग भट्ट कहते हैं। भट्ट अपने संगीतों के द्वारा राजा का मनोरंजन करता है। तो उसी भट्ट के साथ क्या करता है, राजवैद्य जो धुमा है वो राज दरबार में पहुंचता है, क्योंकि उसको कालकेतु अपने बेटा के इलाज के लिए बुलाया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। कह रहा है, भटियाली रागे भाट सब बकीता अपन बके लागल, नावा नावा गीत गाए कालकेतु फुलवे लागल। कह रहा है कि भटियाली राग में सबका एगो राग होता है। भटियाली जो है राग, गाना में जिस तरह राग नहीं होता उसी तरह का अपना सुर होता है। उसमें कहा क्या, भट्ट लोग अपना गाना, बकीता माने अपना बोली, अपना गाना स्टार्ट कर देता है। बकीता अपन बके लागल, अपना जो गाना है सुर लय के साथ वो गाना शुरू कर देता है। ठीक है। नावा नाव गीत गाए कालकेतु फुलवे, वो क्या करता है, नए नए गीतों का रोज भट्ट लोग क्या करता है, बदल बदल के, मैंने नया नया गीत, जो गीत पहले दिन सुना चुका है उसको छोड़ के दूसरा गीत, मैंने नया नया गीत सुना के क्या करता है, कालकेतु को फुला रहा है भीतर से, मतलब फुला रहा है कि उसको मन चित्त आनंद हो जाए। वही लगा कालकेतु फुलवे लागल, जोहरी गीत खत्म भेल, बुधगर सब आसन लेला, राजवैद्य कान पोत राजा का हुकुम सुने लगला। जोहरी गीत किसको बोलते हैं? जोहरी गीत बोलते हैं स्वागत गीत को। जब कोई बड़ा बड़ा नेता या कोई महापुरुष आता है तो लोग उसके स्वागत के लिए क्या करता है, सुगान करता है, अच्छा अच्छा गान करता है, उसका रिस्पेक्ट देने के लिए कुछ गानों का चयन करता है और गान गाता है, उसी को जोहरी गीत कहा जाता है। मैंने स्वागत गीत जिसको हम लोग बोलते हैं, स्वागत के लिए, उसको मान सम्मान को बढ़ाने के लिए क्या करता है, लड़कियों के द्वारा कुछ गीत गाया जाता है, जिसी को कहते हैं हम लोग जोहरी गीत यानी स्वागत गीत। तो क्या करता है, जोहरी गीत खत्म भेल, बुधगर सब आसन ले। जब स्वागत गीत खत्म हो गया तो वहाँ जितने भी बड़ा बड़ा आदमी सब थे, जैसे हुआ राजा का सलाहकार हुआ, उसके साथ और जो राजा का मंत्री लोग हुआ, वो सब अपना अपना जगह पर बैठ गए। सबका जगह रहता है बैठक खाना में, उसमें सब अपना अपना जगह को धारण कर लेता है। जोहरी गीत खत्म भेल, बुधगर सब आसन ले। सब बड़ा बड़ा आदमी जो बुद्धिमान था, ज्ञानी था, सब अपना अपना जगह पकड़ लिया। राजवैद्य कान पात राजा का हुक्म सुना। राजवैद्य क्या करता है, कान पात के एकदम ध्यान लगा के, टकी लगा के राजा का हुक्म, क्या राजा आदेश देता है उसको सुनने लगा, क्योंकि उसको डर लग गया था कि यदि मैं कमल केतु को ठीक नहीं कर सकता हूँ तो मेरा जीना हराम कर देगा राजा। ठीक है, इसलिए वो पूरा ध्यान लगा के उसके बात को सुन रहा है। राजवैद्य कान पात राजा का हुक्म सुनने लगा। राजवैद्य जो क्या था, धुमा था, वह क्या क्या राजा के वक्तव्य को पूरा ध्यान मग्न होके सुनने लगा, ताकि हम किस तरह बच सके, नहीं तो राजा हमको खत्म कर देगा। ठीक है। मास दिनक परहूँ यदि कमल निफुट हवे नाय, राजवैद्य धुमा खातिर हमर राजे ठाम नाय। देखिए राजा क्या कर रहा है, राजा उसका धमकी देना शुरू कर रहा है। कह रहा है, मास दिनक परहूँ यदि,
यदि माह दिन बीत जाए, मैंने 1 महीना 2 महीना बीत जाए, उसके बावजूद भी यदि कमल निफुट नहीं होता है, निफुट मतलब स्वस्थ नहीं होता है, वह तो घाव उसका भर चुका था लेकिन वो खटिया को छोड़ नहीं रहा था। आदमी को संदेह होता है कि जब खटिया नहीं छोड़ रहा है तो उसका मतलब बीमारी है ही है। तो राजा को संदेह हो रहा था कि आखिर ये जो कमल केतु खटिया क्यों नहीं छोड़ रहा है। तो वही वाला कह रहा है, मास दिन पर हूँ यदि कमल निपुट हवे ना है, राज वैद्य धुआं खातिर हमर राजे ठाउन ना है। तो यदि कमल केतु ठीक नहीं होता है तो धुआं का हमारे राज्य में रहना संभव नहीं है, आने उसको मार के भगा दिया जाएगा। राजवैद्य कहाँ रह रहा था? अंगसरे में रह रहा था। तो वही राजा हुक्म करता है, आदेश करता है कि यदि 1-2 महीना के बाद भी कमल केतु ठीक नहीं होता है तो यहाँ धुआं का रहना संभव नहीं है। इसलिए धुआं भीतरे भीतरे डर रहा है और उसको कान पत के पूरा ध्यान से सुन रहा है। हमारे राज्य ठावना मना, ठाव मतलब उसको आज जगह नहीं है, हमारे राज्य में जगह नहीं है यदि कमल केतु ठीक हुआ नहीं कर पाता है। आगे कहता है कभी देखिए, राजा को हुकुम माथाए पायत लेल राजवैद्य धुमा, राजा को हुकुम माथाए पायत लेल राजवैद्य धुमा, निफिट हवग डहर जैन ढुकल केतु कुमा। अब उसको चिंता हो गया, किसको? धुमा वैद्य को, कि अब हम यदि इसको ठीक नहीं करते हैं तो मेरा जान खतरे में है ना। इसलिए वो क्या करता है, उस राजा का हुक्म मान, उसका आदेश को, राजा के आदेश को सुन के पायत लेल राज धुमा, राजा का हुक्म माथा पायत ले, माथा में ले लिया, मतलब पूरा अंतर दिल से ले लिया। क्या ले लिया कि अब उसको हमको किसी भी हालत में ठीक करना है। किसको? कमल केतु को। निफुट हवक डहर जैन ढुकल से केतु कुमा, वो सोचा अब इसको हम कैसे स्वस्थ करेंगे। इसको जानने के लिए वह ढुक गया कमल केतु का कुम्मा। कुम्मा किसको बोलते हैं? झोपड़ी टाइप का, लकड़ी का छोटा बना हुआ रहता है, पूछ वगैरह दिया रहता है, उसी को हम लोग कुम्मा कहते हैं। तो उसका निदान जानने के लिए वो क्या किया, अब धुआं वैद्य कमल केतु जहाँ रहता था उस कुटिया में गूंज जाता है, क्योंकि जानता है कि जब तक अब उसको हम सही बात को नहीं जानेंगे तब तक मेरा अब कल्याण नहीं है। वही निफिट है, वो जान गया कि वो हम यदि घुसेंगे तब उसके बीमारी को पकड़ पाएंगे, है ना। इसलिए वो उसके कुंभा में गूंज जाता है। संरचित खपाई बेली फूल, संरचित खपाई बेली फूल वैद्य दय दल केतु हाथ है। जब धुआं वैद्य संरचि के यहाँ गया था तो क्या किया था, संरचि एक फूल दे दिया था। कौन फूल? बेली फूल, जो अपना खोपे पर वो लगाते थे। जिस तरह हम लोग जानते हैं कि जब कोई नया आदमी कहीं जाता है तो आदमी को डाउट होने लगता है कि कौन है, जिसका यदि जान परिचय नहीं रहता है। तो इसके लिए कुछ आदमी क्या करता है, अपना कुछ परिचय दे देता है ताकि वो समझ जाएगा कि वह आदमी मेरा ही आदमी है। जिस तरह सीता जी को खोज में जब हनुमान जी गए थे तो रामचंद्र ने वो चूड़ामणि दिया था। क्या दिया था? चूड़ामणि, कि यदि सीता को संदेह होगा तो ये चूड़ामणि दिखा देना। जब हनुमान जी जाता है तो वास्तव में सीता जी को क्या होता था, शक हो रहा था कि हनुमान क्या मेरा राम का भक्त हो सकता है। तब उसके मन भाव को क्या समझ गए थे हनुमान जी, तब राम जी के दिए गए चूड़ामणि को गिरा देता है। कहाँ गिरा देता है? सीता के हाथों में। सीता जैसे ही चूड़ामणि को देखती है वो समझ जाती है कि वास्तव में ये जो हनुमान है मेरे राम का ही भक्त है। ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या किया था, संरचि बहुत चालाक थी। वह धुआं वैद्य यहाँ आया था नहीं आया था इसको जानकारी देने के लिए, कमल केतु को जानकारी देने के लिए वो क्या किया था, अपने माथा में जो बेली फूल लगाती थी वो वाला दे दिया था। किसको? धुआं वैद्य को। क्योंकि संरचि जानती थी कि मैंने धुआं वैद्य को ये वाला जब हम दे देंगे तो दिखाएगा, और कमल केतु जानता था कि बेली फूल का यूज कौन करता है, तो वही संरचि करती है, इसलिए वो दे दिया था। वही वाला कर रहा है, संरचि खोपाए बेली फूल। संरचि के खोपा होता है, बाल को जो इकट्ठा करके एक जगह बांधता है ना, उसको खोपा कहा जाता है। तो वही कहता है संरचि खोपाए बेली फूल वैद्य दल केतु घर, केतु के हाथ में वही वाला फूल दे देता है, ये संरचि दे देती है। औषध पाए राजा का बेटा खबर पूछे गते गते, औषध पाए राजा का बेटा खबर पूछे गपे गपे। जब वो दवा पा गया, एक तरह का वो क्या हो गया, दवा पा गया कमल केतु, कि उसको एगो नमूना मिल गया कि वास्तव में धुआं संरचि के यहाँ गया, वो बेली फूल दिया है, अब मेरा बीमारी
ठीक हो सकता है। उसको कौन बीमारी लग गया था? प्रेम रोग का बीमारी लग गया था। खबर पूछा गते गते, तब उसका धीरे धीरे हाल समाचार पूछने लगा। किसका? कमल केतु का। कौन पूछने लगे? तो सालंची पूछने लगे धूमा वैद्य से। जवाब कमल लिखे लागल सुन के कारी बनाई के, जवाब कमल लिखे लागल खुनक कारी बनाई के, भोजपत्र उखड़े लागल निर्बंध छंद बनाई के। जवाब, अब उसका जवाब में ये कहा करने लगा कमल केतु, खून का स्याही का बना दिया, अपना खून का स्याही बना दिया। और भोजपत्र, भोजपत्र किसको बोलते हैं? अभी तो हम लोग कागज कलम में लिखते हैं, पहले के जमाने में क्या होता था? एक पत्र होता था जिसको भोजपत्र कहते हैं, उसी में पत्र लिखा जाता था। तो कमल केतु का किया, अपने खून से, खून को स्याही के रूप में प्रयोग कर वो क्या किया? उसका जवाब लिखने लगा। किसका? संरची का, क्योंकि वह इनकार कर दी थी। धूमावती को कह दिया था कि हम दोनों का मिलन संभव नहीं होगा। कहाँ मैं दिकू, कहाँ वह दिकू है, मैं हौड़ हूँ, वह उच्च जाति के है, मैं निम्न जाति की हूँ, है ना। वो राजा है, मैं कहाँ कुटिया में रहने वाला हूँ, महल में रहता है, मैं कुटिया में रहता हूँ। इसलिए वो क्या जवाब दे रहा है कमल केतु। किसको? संरची को। कौन चीज़ से जवाब दे रहा है? तो भोजपत्र में अपना खून को स्याही बना के लिख रहा है। भोजपत्र उखड़वे लागल निर्बंध छंद बना के। भोजपत्र वही पता होता है, उखड़वे लागल मैंने लिखने लगा, निबंध छंद बना के उसको निबंध के रूप में, निर्बंध, निर्बंध माने जिस तरह कविता लिखा जाता है उस तरह उसको सजा धजा के वह निर्बंध छंद के रूप में लिखने लगा। कौन लिखने लगा? तो कमल केतु। प्राण रखी संरची वाला, प्राण रखी संरची वाला, गुचल हमर घातक जाला, मैं तो घेंगा ले गुचल नाय, बन चंडिक फूले मोला। कह रहा है, प्राण रखी संरची वाला, है ना, मेरा पूरा शरीर का जो जाला था, मतलब कष्ट था, वो तो दूर हो गया है। लेकिन मेंतुक मन क्या होता है? लेकिन गुचल हमर घातक जाला, मेरा शरीर का सब कष्ट पीड़ा तो दूर हो गया है, मेंतुक घेंचा ले गुचल ना। लेकिन वो गर्दन तक, मन हृदय में मेरा जो लटका हुआ है, यानी उसके भाव को जो ठुकरा दिया था, जो कमल केतु चाह रहा था, वाला जो ठुकरा दिया था, वही वाला दुख प्रकट करके कह रहा है। वही वाला मन में कह रहा है, घेंचा के लिए गुचलना है, मेरे घेंचा में, मेरे गर्दन में, यानी दिल में मेरा जो दुख है वह नहीं हटा है। वन चंडिका फूल मारा, आपका जो वन चंडिका मैंने संरची का फूल जो पाने के बाद हुआ कि मेरा प्यार फूलने वाला है, खिलने वाला है, ये जान के क्या करता है कमल केतु? कहता है कि मेरा घेंचा में जो है वो दुख वो नहीं दूर हुआ है, माना मेरे मन में जो दुख है आपके प्रति मिलने का वो मुझको प्राप्त नहीं हो रहा है। वन चंडिका फूल माला, आपका फूल का माला मुझे कैसे मिलेगा, यह चिंता मुझको सता रही है। सोना खचाए रूपुर है, सोना खचाए रूपुर है, मैं तो खाचा खचाए लाए, आम कुंजे कोकिल ठेन मन हमर उड़ जाए। कमल केतु कह रहा है कि सोना खचाए रूपे, रूपू मतलब होता है क्या? तोता। तोता कहाँ रखता है राजा लोग? सोना के पिंजड़े में रखता है, खाने के लिए भी उसको बढ़िया बढ़िया चीज देता है। सोना खचाए रूपुर है, तोता को कहाँ रखा जाता है? राजा सब रखता है मैंने सोना के खांचा में, जो कि बहुत कीमती होता है। मेंदू खांचा खांचा रहे, लेकिन वो पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, चाहे सोना का रहे, चाहे लकड़ी का रहे, चाहे तांबा का, चाहे चांदी का। कहने का तात्पर्य है कभी का कि किसी को यदि हम बंदी बना के रखता है तो उसको कितनों खाने पीने दिए, कितनों महल में रखे, वह भीतर दिल से खुश नहीं होता है। कभी यही कहना चाह रहा है। वही वाला कहता है, सोना खांचा रूपू रहे, मेंदू खांचा खांचा लाए, आम कुंजे कोकिल ठीन में मन हमर उड़ल जाए। यहाँ कमल केतु कह रहा है, ये बात किसका है? तो कमल केतु कह रहा है कि कितनों ही सोना मैं महल में रहता हूँ, कहने का मतलब मैं महल में रहता हूँ, लेकिन वो मेरे पिंजरे के बराबर है। जिस तरह तोता को सोना के पिंजरे में रखा जाता है, उस तरह वह महल मेरे लिए पिंजरा ही है। आम कुंज कोकिल ठीन, आम बगीचा में जो काली कोयल रहता है उसके पास मन हमर उड़ जाए, मेरा मन उड़ते हुए जा रहा है। कहने का तात्पर्य हुआ कि कमल केतु कह रहा है, कोकिल किसको कह रहा है यहाँ? तो संरची कह रहा है कि मेरा मन आप ही के पास जा रहा है, उड़ उड़ के आप ही के पास जाना चाह रहा है। कहने का तात्पर्य हुआ कि आपके बिना मेरा मन व्याकुल सा हो रहा है, कमल केतु कह रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या कह रहा कवि। अंगसरे महल नुनी, अंगसरे महल नुनी से तो हमार बापे घर, राजा के बेटा सच्चे हमें
मैंने तो हमर खातिर कुमार घर। देखिए कितना बढ़िया कर रहा है। अंगसरे महल नुनी, कमल के तू कह रहा है किसको, संरची को, हे नुनी हे बाला मेरा महल कहाँ है, अक्सर में मेरा महल है, मेरे सोने का महल है, से तो हमारे बाप पे घर, लेकिन वो मेरा नहीं है, मेरे बाप का है, मेरे पिताजी का है। कहने का तात्पर्य वो महल से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं तो झोपड़ी में रहता हूँ। राजा का बेटा सच्चे है, मैं हम वास्तव में राजा का बेटा हूँ, कालकेतु का मैं बेटा हूँ। मन तो हमारे खातिर कुंभा घर, लेकिन मेरे लिए वो महल नहीं, मेरे लिए कुंभा ही है। जिस तरह आप आम बागान में कुंभा में रहते हैं, उसी तरह मैं भी कुंभे में रहता हूँ। ये कमल केतु कर रहा है, किसको कर रहा है, संरची को अपने पत्र में लिख रहा है। ठीक है। जायत ऊंचा न पायत ऊंचा, ऊंचा हवे विचार, मानुष मानुष ले भेद न, मानुष हमर स्वीकार। कह रहा है कि जात बड़ा नहीं होता है, न पायत, पायत मैंने बड़ा आदमी, बड़ों के साथ रहना, जायत बड़ा न पायत बड़ा, ऊंचा हमर विचार। आदमी का विचार जो होता है सबसे बड़ा होता है। बड़े घर में जन्म लेने से आदमी बड़ा नहीं बन जाता है, उसका अच्छा स्वभाव, उसका लक्षण अच्छा ज्ञानी रहता है, वही बड़ा कहलाता है। वही वाला यहाँ कहना चाह रहा है कि जायत ऊंचा न पायत ऊंचा, जात ऊंचा होता है, न पायत मतलब बड़ा बनना ऊंचा होता है। ऊंचा है विचार, मनुष्य का विचार जो है वही सबसे ऊंचा होता है, मनुष्य का विचार ऊंचा होना चाहिए। कमल के तू पत्र में लिख रहा है संरची को। मानुष मानुष ले भेद न, मनुष्य मनुष्यों में भेद नहीं होना चाहिए। ये गरीब है, वो मैं अमीर हूँ, वह बूढ़ा है, मैं जवान हूँ, कहने का मतलब है वो बड़ा आदमी है, मैं छोटा आदमी हूँ। मनुष्यों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। मानुष मानुष ले भेद न, मानुष हमर स्वीकार, मनुष्य को मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं भी मनुष्य हूँ। मनुष्यों में कोई फर्क नहीं होता है। जात पात ये सब बेकार का चीज़ है। सबसे बड़ा चीज़ है तो विचार, मन का विचार है सबसे ऊंचा, वही चीज़ है। ये लिख रहा है कमल केतु संरची को भोजपत्र में, है ना। काल केतु हमर बाप, काल केतु हमर बाप, काल ऐसन उनखर कर्म। कह रहा है काल केतु वास्तव में मेरा फादर है, मेरा पिताजी है, लेकिन उसका कर्म कैसा है, तो काल ऐसन उनखर काम, उसका काम होता है कैसा, काल जैसा। काल किसको कहता है, दूसरे की जान को ले लेता है। जब आदमी मर जाता है, जिसको हम लोग जमराज कहते हैं, उसी को जमराज कहते हैं। जब आदमी मर जाता है तो जमराज ले जाता है। वही वाला कहता है काल केतु हम बाप, काल केतु मेरा बाप है, काल ऐसा उनखर काम, लेकिन उसका काम भी काल ही जैसा है, मैंने जमदूत जैसा है, दूसरा का जान लेने वाला है। क्योंकि काल केतु दूसरे को सताता था और कमल केतु ठीक उसके विपरीत गुण का था। उसमें इंसान का भाव था, दया भाव था, है ना। लेकिन काल केतु जो है उसका स्वभाव अच्छा नहीं था और लोगों को सताता था, लोगों के लिए वो अच्छा काम नहीं करता था। वही वाला कहता है काल ऐसा उनखर काम कर्म, उसका कर्म अच्छा नहीं था, काल के बराबर था। गिरवाधारी पोंगापंथी बिगाड़ देला उनखर धर्म। गिरवाधारी पोंगा, जो पोंगापंथी था, पोंगापंथी किसको बोलते हैं, रूढ़िवादी ब्राह्मण जो डींग केवल हाँकता है लेकिन उसका कर्म ऐसा नहीं होता है। ये लोग क्या किए हैं, मेरे पिताजी को बिगाड़ के रख दिए हैं, उसका स्वभाव को बदल दिए हैं। ये कमल केतु कह रहा है, पत्र के द्वारा बता रहा है संरची को, अपना संदेश लिख रहा है। बुधगर के कहल नहीं माने से बाप के छोड़ दिलों, सोच डहरे डहरवे खातिर कटक डर हम अपना लो। कह रहा है बुधकर के कारण, बड़ा आदमियों के, बुद्धिमान आदमियों को बात नहीं सुनने के कारण मैं उसको छोड़ दिया हूँ, मैंने मैं पिताजी को छोड़ दिया हूँ। अच्छा रास्ते में, सोच डहरे मतलब अच्छा रास्ता में डर लाने के लिए, डहरवे खातिर मतलब लाने के लिए, सोच डहरे डहरवे खातिर मैंने अच्छी रास्ता में लाने के लिए कांटा डर हम अपना लो। मैंने कांटा का डहर, कांटा का जो रास्ता है यानी कठिनाई भरे रास्ता को मैं अपना लिया हूँ। कमल केतु कर रहा है उसको अच्छे राह में लाने के लिए, मैं कांटा में कूदने के लिए, मैंने कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो गया हूँ, वैसे राह को अपना लिया हूँ। जे हमार बनिज खनिज लूटे, जे हमार बनिज खनिज लूटे से है हियाँ दिको, रोटी माटी छीन ले ओहे डाकू दिको। देखिए कितना बढ़िया बात कर रहा है। जे हमारे बनिज खनिज, कमल केतु कर रहा है, जे हमारे वन संपत्ति को, मन बनज मतलब क्या, वन में जितना भी पेड़ पौधे, जो कीमती पेड़ पौधे है, चाहे जितने भी खनिज पदार्थ है, जे हमारे वन खनिज, वन में मिलने वाले पशु पक्षी
या पेड़ पौधे और खनिज, जमीन के अंदर मिलने वाले सोना हीरा, ये सब क्या है? खनिज है। तो जो हमारे खनिजों को लूटता है, हमारे वनों को लूटता है, से है हियक दिकू, वही यहाँ के लिए बाहरी है। वही आदमी यहाँ के लिए बाहरी है जो इस झारखंड को शोषण कर रहा है, यहाँ के वनों को ले जा रहा है, काट रहा है पेड़ों को और खनिजों को लूट रहा है। वह यहाँ के लिए क्या है? तो दिकू है, यानी बाहरी है। रोटी माटी छीन लेवा वह है डाकू दिकू, जो हमारे रोटी को माने भोजन को, जो हमारा जीविका है उसको छीन रहा है, यहाँ के माटी को छीन रहा है, वो क्या है? यहाँ के डाकू है। दिकू वही बाहरी डाकू है। डाकू किसको बोलते? दिन दहाड़े किसी को लूट लेता है, तो वही आदमी यहाँ के लिए, झारखंड के लिए डाकू के समान है। ये कह रहा है कमल केतु, अपने भोजपत्र में लिख रहा है, संरची को संदेश पहुँचाने के लिए लिख रहा है, इसके पास, धुमा के पास बैठा के। क्योंकि धुमा जो है एक तरह का मीडिएटर है। किसका मीडिएटर है? तो संरची और कमल केतु मिलाने का काम करता है कौन? यही धुमा वैद्य करता है। ठीक है। तो यहाँ कोई पूछ सकता है कि धुमा वैद्य संरची और उसके बीच कौन जैसा काम करता है? संरची और कमल केतु के बीच कैसा काम करता है? तो इसका जवाब होगा कि वह एक मीडिएटर, एक माध्यम का काम करता है, दोनों को जोड़ने का। जिस तरह ब्याह शादी में एक अगुआ होता है जो दोनों पक्ष के बात को एक दूसरे की बात को सुनाता है और दोनों में समन जोड़ता है, ठीक वैसा ही काम यहाँ क्या कर रहा है? धुमा वैद्य कर रहा है, कमल केतु और संरची को मिलाने के लिए। वन संस्कृति आर वनवासी, वन संस्कृति आर वनवासी, जोगवे आर जगवे ले, हमार संग देवीर वाला तोय धैर्य ले कांड दिको भगवे ले। देखिए कितना बढ़िया बात कर रहा है। पत्र में सब बात हो रहा है। वन, यहाँ के वन को, यहाँ के संस्कृति में रीति रिवाज, जो यहाँ का धर्म है, वन संस्कृति और वनवासी, यहाँ के वन में रहने वाले जितने भी आदिवासी होड़ है, उसका संस्कृति को बचाने के लिए, वन को बचाने के लिए जोगवे और जगवे, जिसको बचा के रखना। जोगवे माने क्या होता है? बचा के रखना, और जगवे उसको जागृत करने के लिए जो हमारा संग देगा। मैंने कह रहा है कमल केतु, हमारा संग दे वीर वाला, कि हे वीर वाला, हमने हे संरची, तुम मेरा साथ दो। यहाँ के वन को बचाने के लिए, यहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए, यहाँ के धर्म को बचाने के लिए, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासी को बचाने के लिए तुम मेरा साथ दो। इसको जगाने के लिए भी तुम साथ दो, ताकि मैं इन लोगों को जगा सकूँ, इसको सतर्क कर सकूँ। हमार संग दे वीर वाला, मेरा साथ दीजिए हे संरची। धैर्य ले कांड देखो भगवे खातिर, और अपना कांड धनुष जो है उसको धर लीजिए। जिस तरह हम लोग दोनों मिल के आदमखोर बाघ को मार देते थे, इसी तरह हम लोग फिर यहाँ से बाहरी लोगों को हटा दूंगा, तुम मेरा साथ दो। इस तरह कह रहा है कमल केतु अपने पत्र में लिख के संरची को। वन हमर माय बाप, वन हमर माय बाप, वनवासी हमर भीतर। कह रहा है ये जो वन है यही मेरा माँ है, यही मेरा बाप है। कमल केतु कह रहा है संरची को कि मेरा माँ बाप यही जंगल है, यही वन है। वन में रहने वाले जितने भी वनवासी है वह मेरे अंदर ही है, मेरे भीतर है, मैं उस सबके अंदर ही हूँ। मैंने मुझसे बाहर मैं नहीं हूँ, तुम मुझ पर विश्वास करो। किसको कह रहा है? संरची को कह रहा है। बोनक रेखा जनक रेखा, वन की यदि हम रक्षा करते हैं वही मेरा रक्षा है, जन का रक्षा है। वही समझे कि मनुष्यों की रक्षा करना है। बनक रेखा जनक रखा, वन का रक्षा करना ही जन का माने आदमियों की रक्षा है। हम वनवासी के भीतर, हम वनवासियों के भीतर ही, यहाँ के मूलवासियों के अंदर ही हूँ, मैं बाहर नहीं हूँ, मैं दिखूँ नहीं है, मुझको दिखूँ मत समझिए, ऐसा मन में संदेह मत बैठाइए। ये कमल केतु संरची को अपने पत्र में लिख रहा है। हे बनमाला सुन हमर बात, हे बनमाला सुन हमर बात, मन जैसन वैसन सफा गात। कह रहा हे बनमाला, वन के वासी संरची, मेरे बात को सुनो। जिस तरह मेरा मन है, जिस तरह मेरा मन साफ है, उसी तरह मेरा दिल भी, मेरा शरीर भी उसी तरह साफ है। मुझ में कोई भी छल कपट की बात नहीं है। हे बनमाला संरची को आग्रह करके कमल केतु कह रहा है। मन भरम मेट ले देवी नहरिया कमल पात, मन में जो तुम्हारा भर्म है, मेरे प्रति जो शक है, उसको तुम मेट लो, मतलब हटा लो। हे देवी, तुम मन में जो भ्रम कर रही हो, मेरे बारे संदेह कर रही हो, उसको हटा लो।
यह मेरा विनती है। कमल केतु ही विनती कर रहा है। आज इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में इसके बाद के भाग को हम लोग देखेंगे भाग 6 में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसमें कुछ कठिन शब्द है जिसको मैं लिख देता हूँ। भटियाली में समझ गए हैं, भट्ट होता है, राग में सुर में, बकीता में अपना वाइक, बकीता अपन बकरा, अपना गाना भी कह सकते हैं, गीत भी कह सकते हैं, कथन गीत है ना, आपने बके लगल। नवा में नया नया, बकीता में गीत बोलना, काल के तो फुलवे लगल। जोहरी गीत, जोहरी गीत में स्वागत गीत बोल सकते हैं, स्वागत गीत। कान पर हुक्म, हुक्म माने जानते हैं आदेश, ऑर्डर। परहूँ, परहूँ माने बीत जाने के बाद, परहूँ माने बीत जाने के बाद परहूँ बोलते हैं। खातिर माने के लिए, खातिर मीन्स के लिए। ना नहीं, था माने जगह, था मीन्स जगह। जगह को हम लोग ठाव बोलते हैं। निफुट माने स्वस्थ, निफुट मीन स्वस्थ। खोपाए, बालों को बांधने, बालों को सजा के बांधना, बालों को इकट्ठा करके बांधना, इकट्ठा करके बांधना, इसी को बोलते खोपाए। औषध में दवा जानबे करते हैं, औषध मीन्स दवा। खून मतलब खून होता है, खून। लहू जिसको हम बोलते हैं, लहू, ब्लड अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं। घेचा मतलब क्या होता है, गर्दन। रूपो मैंने तोता, कुंभा, कुंभा मैंने समझ कुटिया, कुंभा मीन्स कुटिया। ऐसा मैंने इस तरह, इस तरह। ढोंगी, डहर मीन्स राह, रास्ता। रक्षा मैंने रक्षा, जैसन मैंने जैसा, वैसन मतलब वैसा, मैंने जैसा उसका मन था वैसा दिल भी था। मेट ले देवी, मेट ले मतलब भुला दीजिए, मेट लीजिए।
भुला दीजिए। नेहरिया में विनती, आग्रह। इतना ही कठिन शब्द था। आज इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।